चलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। यहां पर एक प्रश्न है आपके सामने कि व्हाई डज इट हैपन दैट आफ्टर पासिंग ऑल द एग्जाम्स फ्रॉम 10th बोर्ड टू ग्रेजुएशन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल एट द जॉब इंटरव्यू। आप इस बात को मानेंगे कि जब स्टूडेंट अपने सारे परीक्षाओं को पास करता है, 10th पास करता है, 12th पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है, उसके बाद जब नौकरी मिलने की बारी आती है वो वहां पर फेल हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है, इंटरव्यू में बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? हमको इस बात को समझना होगा, इस विषय को समझना होगा, और इसे समझ करके ही हम समझ पाएंगे कि हम क्या कर तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि हम अपने न केवल कोर्स को पूरा करें बल्कि आगे चल करके हमें जॉब भी मिले। आप इस बात को भी जान रहे हैं कि अगर आज आपके बीच कहीं कोई वैकेंसी आती, कहीं कोई जॉब आता है, अगर 1000 कोई वैकेंसी आती है, कहीं पर किसी बैंक में कोई 1000 पोस्ट निकलते हैं, तो उस 1000 पोस्ट के लिए 2000 और 5000 लोग अप्लाई नहीं करते हैं। उस 1000 पोस्ट के लिए 1 लाख और 2 लाख भी नहीं बल्कि 10 लाख और 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं। यानी कि 1000 जॉब के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। यानी कि 1000 में से एक बच्चे को जॉब मिलेगा, 100 में से एक को भी जॉब नहीं मिलेगा, 1000 में से एक को जॉब मिलेगा। ये परिस्थिति आपके सामने है, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह की परिस्थिति आपके सामने है। तो ऐसे में जो जिस तरीके से 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर 10 लाख लोग जिस तरह की तैयारी करके जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी भी उसी 10 लाख की तरह होगी तो क्या आपको जॉब मिल पाएगा? क्या आप सफल हो पाएंगे? आपको सफल होने के लिए थोड़ी अलग तैयारी करनी पड़ेगी। उन 1000 लोगों का रास्ता अलग होना पड़ेगा। अगर वो 1000 लोग भी 10 लाख की भीड़ में रहेंगे तो 10 लाख की भीड़ तो सफल होगी नहीं, उसका तो रास्ता अलग होना पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको वो नहीं करना है जो 10 लाख लोग कर रहे हैं, आपको तो कुछ ना कुछ अलग करना होगा। तो फिर वो अलग क्या होगा और कैसे होगा, इस बात को मैं आपके सामने अभी समझाना चाहूंगा। देखिए, बिहार की अगर मैं बात करता हूं, बिहार से भी आज अगर मैं एक कोर्स की बात करूं, बीसीए का कोर्स, बिहार के हर एक जिले में बीसीए के कोर्स की पढ़ाई हो रही है। और ज्यादातर कॉलेजेस में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, वहां पर बीसीए का कोर्स, जो कंप्यूटर साइंस का एक इंपॉर्टेंट कोर्स है, उसकी पढ़ाई होती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या बिहार से जितने बच्चे बीसीए कर रहे हैं वो सब लोग सफल हो पा रहे हैं? वो सफल हो जा रहे हैं? क्या उनको विप्रो में, टीसीएस में, आईसीआईसी, ये इंफोसिस में जो अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी है, एसेंचर है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, क्या इस तरह की कंपनियों में उन छात्रों को जॉब मिल पा रहा है जो बिहार में हर एक जगह बीसीए कर रहे हैं? और बिहार छोड़ दो, पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इस प्रश्न को हमको समझना होगा। आप समझिए मेरी बात को। देखिए, आप आज तक जो आपने पढ़ाई करी, आपने परीक्षा पास करी, मैं अक्सर बच्चों से मिलता हूं, छात्रों से मिलता हूं, मैं देखता हूं कि छात्र जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करने में, अपनी क्षमताओं के स्तर पर वो अपने आप को कमजोर पाते हैं, जबकि वो परीक्षाओं को पास कर चुके होते हैं। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि जब आप स्कूल में जाते थे, जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो आप स्कूल में जब आप पढ़ने के लिए जाते थे तो आपका उद्देश्य क्या था? मैं एक बार सभी बच्चों को चाहूंगा कि वो चैट पर भी अपना जवाब लिखें, और मैं चैट का अपना विंडो खोल करके आपके जवाब को देखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मुझे दिखाई पड़ेगा कि आप लोगों ने चैट में क्या जवाब दिए हैं, क्या है आपका उद्देश्य पढ़ाई करने का जब आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। यस, हेलो, हाँ हाँ, आपके चैट में जवाब मैं देख पा रहा हूं। आप स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों जाते थे, बताइए। रोहित राज कह रहे हैं टू गेट द बेस्ट जॉब। यानी कि रोहित, जब आप स्कूल जाते थे तो आप अपनी मम्मी को कहते थे कि मैं स्कूल जा रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मम्मी मुझे स्कूल जल्दी जाना है, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, ऐसा कुछ आप कहते थे क्या कभी? क्या आपने कभी ऐसा कुछ भी कहा था कि मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मुझे अच्छा जॉब चाहिए? नॉलेज एंड जॉब, ये कह रहे हैं समरेंद्र। बिल्कुल समरेंद्र, लेकिन क्या आप स्कूल जाने के लिए उत्सुक होते थे, आप जागरूक होते थे कि आपको आज स्कूल में जाना है, आज क्या नॉलेज मिलेगा? इसी जागरूकता के लिए आप स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, जब आप 11th 12th या फिर उसके पहले 6 7 8 जब भी पढ़ते थे, आप स्कूल में नॉलेज लेने के लिए उत्साहित होते थे कि मुझे नॉलेज लेना है। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अक्सर ऐसा होता था कि आपके कुछ जो किताबें होती थी स्कूल में, उन किताबों में आपके टीचर आपको बताते थे कि इस किताब का जो लास्ट का 4 चैप्टर है, वो 4 चैप्टर आपको
एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, उस 4 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आना होता था, जो चैप्टर सिलेबस के बाहर होते थे, उन चैप्टर्स को भी आप पूरा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? क्या उन सारे चैप्टर्स को आप पढ़ते थे जो आपके एग्जाम में नहीं आते थे, जो सिलेबस के बाहर होते थे, या उनको आप नहीं पढ़ते थे? यस या नो में अपना जवाब आप बताइएगा। यस के लिए आप वाई प्लस करिए, नो के लिए आप एन प्लस करिए चैट में। जो चैप्टर्स, नो सर, नो सर, रेडमी, शिवम कुमार, समरेंद्र सब कह रहे हैं नो। ठीक है, मैं आपकी बात को सहमत हूं, मैं जानता हूं छात्र की मानसिकता को। आप उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ते थे जो कि आपके एग्जाम में आए। और मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कहूं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं कि आप स्कूल की जो पढ़ाई करते थे, वो आपकी स्कूल की जो पढ़ाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए थी। आपकी पढ़ाई एग्जाम पास करने के लिए थी, आपकी पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं थी। जॉब का तो दिमाग में कोई प्रश्न ही नहीं था। स्कूल में जब आप थे तो जॉब की कोई बात भी नहीं थी वहां पर। वहां बात थी सिर्फ और सिर्फ कि एग्जाम कैसे हम पास कर जाएं। तो एग्जाम पास करने के लिए आपको जो जो चीज करना था आपने किया। जैसे कि एग्जाम पास करने के लिए आपको इंग्लिश में लिखना था, तो इंग्लिश लिखना सीख गए। जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं वो छात्र भी इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, लेकिन बहुत से छात्र इंग्लिश मीडियम के ऐसे हैं जो इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए लिखना था, बोलना नहीं था। और इंटरव्यू में क्या करना पड़ता है? इंटरव्यू में बोलना पड़ता है। तो आपको समझिए, मेरा जो ये प्रश्न आपने पूछा था कि बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तैयारी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने की कर रहे हैं। और सिर्फ एग्जाम पास करने से आपका भला नहीं होता है, आपके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। और मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आपके पास पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में, मैं खास तौर पर बिहार की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं बच्चों से यहाँ बात करता हूँ, मैं अलग अलग जिलों में जाता हूँ, और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि कॉलेज में आपका कैसा पढ़ाई हो रहा है, किस तरह से आप कॉलेज में जाते हैं। तो कई छात्र कई बार कहते हैं कि सर कॉलेज तो हम साल में मात्र 2 बार जाते हैं। कॉलेज हम साल में मात्र 2 बार जाते हैं। तो साल में मात्र 2 बार कॉलेज क्यों जाते हैं? साल में 2 बार इसलिए जाते हैं क्योंकि एक बार जाते हैं फॉर्म भरने के लिए और एक बार जाते हैं एडमिट कार्ड लेने के लिए। तो अगर आप साल में मात्र 2 बार कॉलेज जाएंगे तो क्या आपके नॉलेज का विकास होगा? क्या आपका ज्ञान बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो 3 टाइप के कॉलेज होते हैं, इसमें पहला कॉलेज जो है, और 3 टाइप के छात्र भी होते हैं। कुछ छात्र भी ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। तो जो पहला टाइप है वो कौन सा कॉलेज है? जो डिग्री देने का एक रास्ता है, डिग्री देने का एक जरिया है, जहां छात्र एडमिशन लेता ही सिर्फ इसलिए है कि डिग्री मिल जाए। आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो आप एक बार अपने चैट में यस यस टाइप कर देंगे, वाई टाइप कर देंगे। तो ऐसा होता है कि कई बार छात्र जो है वो क्लास नहीं करते हैं और सिर्फ डिग्री लेने के लिए एडमिशन लेते हैं। तो जो लोग डिग्री लेने के लिए एडमिशन लेते हैं वो छात्र भी वैसे ही होते हैं। और जो कॉलेज भी ऐसे हैं जहां रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही है, ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, असाइनमेंट्स नहीं हो रहा है, इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, तो फिर वो कॉलेज क्या हो गया? वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोवाइड करने का एक जरिया हो गया। और अगर मैं उसको ठेठ भाषा में, गांव की भाषा में कह दूं, तो वो डिग्री की दुकान हो गई, जहां पे बच्चा आकर पैसा जमा करता है और डिग्री लेने का उपाय करता है। तो इस तरह से तो किसी का करियर नहीं बनेगा। आपको डिग्री की दुकान में नहीं जाना है। और अगर कोई छात्र ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए कॉलेज से, तो ऐसे बच्चों को मैं बहुत दूर से नमस्कार करता हूं। उनको कभी भी सिमेज के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा फॉर्म खरीदने की जरूरत नहीं है, और सिमेज में आने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों को यहाँ बहुत कठिनाई होगी, बहुत तकलीफ होगी। यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा होगा। और यहाँ पर पूरा प्रकल्प क्या है? यहाँ पूरा प्रकल्प है नॉलेज का। अनलेस एंड अनटिल आप नॉलेज लेना चाहते हो, नॉलेज ही आपको जीवन में कुछ बनाएगा। आपकी जो पहचान बनेगी, आपकी जो आइडेंटिटी बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी नॉलेज से। आपको नॉलेज लेना होगा। देखिए, मैं लगातार बहुत तेजी से अपनी बातों को कह रहा हूं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, अन्यथा अचानक से आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान से सुनना होगा। सिर्फ डिग्री की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको नॉलेज की पढ़ाई करनी है। मैं जब बीकॉम कोर्स की बात कह रहा था, मैंने कहा था सिलेबस जहां पर 20 साल से नहीं बदला हो, जहां 25-30 साल से सिलेबस नहीं बदला हो, वहां पे पढ़ाई कैसी होगी? वो नॉलेज जो मिलेगा वो नॉलेज आउटडेटेड होगा, वो पुराना नॉलेज होगा। आपको याद होगा, आपके टीचर आपको स्कूल में कहते थे कि ज्यादा तेज मत बनो। यही मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। बाबा 20 साल से आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन 20 साल से अगर आप कंप्यूटर साइंस में जो चीज पढ़ा रहे हैं वो वैसा और वही पढ़ाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि 20 साल में कंप्यूटर साइंस की दुनिया बदल गई, बिजनेस मैनेजमेंट बदल गया।
तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, नॉलेज को अपग्रेड करना होगा। और सिमेज में हम अपडेटेड नॉलेज के लिए क्या करना होता है, किस तरह से एडिशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, उन सारी चीजों की व्यवस्था आपको बताएंगे। वो सारे हमारे यहाँ पर विकल्प हैं, उसके हमारे यहाँ एड ऑन प्रोग्राम्स हैं। आपको आपके मोबाइल पर उसके ऑप्शन भेजे जाएंगे। अभी मैं क्लासरूम में बता नहीं पाऊंगा, हमारे पास समय की कमी है। और मैं सिर्फ नॉलेज की बात नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पर बात कहूंगा कि अक्सर छात्र नॉलेज ले लेते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं, और फिर मैं एग्जांपल दूंगा, इंग्लिश का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आप सबने 12th तक में इंग्लिश पढ़ा है। इंग्लिश की पढ़ाई आपने क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक कि क्लास 1, 2 से जब आप ABCD पढ़ना शुरू किए थे, तभी से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया। और इतने दिनों तक, इतने सालों तक अंग्रेजी पढ़ने के बाद, अंग्रेजी का नॉलेज होने के बावजूद, अगर आपके पास अंग्रेजी का स्किल नहीं है, अगर आपके पास क्षमता नहीं है, अगर आप इंग्लिश में आपके पास स्किल्स नहीं है, तो फिर अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब नॉलेज को आप स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ड्राइविंग का नॉलेज दे दिया जाए, ड्राइविंग की पढ़ाई करा दी जाए, ड्राइविंग का किताब दिया जाए, ड्राइविंग का एग्जाम हो जाए, लेकिन गाड़ी चलाओ नहीं, तो क्या अच्छे ड्राइवर बन जाओगे? अगर स्विमिंग सिखा दे, स्विमिंग का एग्जाम ले लें, लेकिन स्विमिंग करो नहीं, तो क्या आप तैराक बन जाओगे? तो यानी कि आपको जो भी विषय आप पढ़ रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, वेबसाइट मेकिंग कर रहे हो, आपको वेबसाइट का केवल किताब नहीं पढ़ना है, आपको वेबसाइट का पूरा आपको बनाना होगा। जब आप वेबसाइट खुद से बनाओगे, तभी आप वेबसाइट डेवलपर बन पाओगे। जब आप कोई ऐप मोबाइल पे बनाओगे, रोबोटिक्स करोगे, अगर आज संभव हुआ तो मैं आपको वीडियो दूंगा या मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, सीमेंस कॉलेज में कैसे स्टूडेंट्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, रोबोटिक्स कर रहे हैं। वो ऐसे रोबोटिक्स डेवलप कर रहे हैं जो लाइट को देख के चलता है, जो पाथ अपना डिफाइंड पाथ पे वो रोबोट चलता है। तो वो तरह तरह के रोबोट बना रहे हैं। तो जो छात्र बना रहा है, वो सिर्फ ज्ञान नहीं अर्जित कर रहा है, वो क्षमता अर्जित कर रहा है। क्षमता, सिर्फ नॉलेज नहीं, स्किल। In case you are having knowledge of English language, but then if you cannot speak in English, that means your knowledge is not converted into your skill, and you need to convert your knowledge into skill. तो आप सभी छात्रों को मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, आज के इस वेबिनार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे चुका हूं कि आपको सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। सिर्फ डिग्री की जो पढ़ाई होगी वो कमजोर पढ़ाई होगी। आपकी पढ़ाई होनी चाहिए डिग्री के साथ साथ नॉलेज के लिए, और सिर्फ नॉलेज पर रुकना नहीं है, आपको अपनी क्षमताओं को, अपने स्किल्स को बनाना होगा। जब आपके पास नॉलेज होगी, स्किल होगा, एबिलिटी होगी, कुछ करने की क्षमता होगी, तभी आपकी कदर होगी, तभी आपकी वैल्यू होगी। और मैं तो इस 3 पॉइंट के आगे एक चौथा पॉइंट आपको कहना चाहूंगा, जो इन तीनों पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो संस्थान आपके एटीट्यूड को, आपके अप्रोच को, आपके एक्शंस को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके प्रिंसिपल्स को, आपके जीवन में आपके उद्देश्य को स्थापित कर सके, आपको एक बेहतर इंसान बना सके। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञानवान बनना नहीं है, सिर्फ क्षमतावान बनना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनना है। आप देखिए, आपको मैं छोटा उदाहरण देता हूं। अक्सर लोग कहते हैं, यहां तक कि जो गुरु रामाकांत अचरेकर, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को इतना महान क्रिकेटर बनाया, रामाकांत अचरेकर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सचिन से ज्यादा क्षमता विनोद कांबली में थी। विनोद कांबली स्किल्स के मामले में, एबिलिटी के मामले में सचिन से कुछ 2 कदम आगे थे, लेकिन सचिन एटीट्यूड में आगे थे। उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, विल पावर था और जज्बा था। उन्होंने जब कभी भी फील्ड पे प्रैक्टिस करी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मेहनत कर रहा हूं। चाहे वो सुबह 3 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे 9 बजे तक अगर वो स्टेडियम पे मेहनत करते थे, तो वो कभी थकान महसूस नहीं करते थे। वो जुनून था। तो जब जुनून आपके अंदर होता है, तो नॉलेज भी आता है, क्षमता भी आती है और मन भी लगता है। किसी काम को, जिस काम को आप मन से करते हैं, उसमें मेहनत महसूस नहीं होती है। मैं आपके सामने अभी बात कह रहा हूं, पूरी ऊर्जा से अपनी बात कह रहा हूं, और मुझे मन लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे होते, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं बात करता, तो मुझे और भी मजा आता, मुझे और भी उत्साह होता, मुझे और भी ऊर्जा होता। मैं कुर्सी पे बैठ के बात कर रहा हूं और मेरा बार बार इच्छा हो रही कि मैं खड़े होकर बात करूं, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा है। जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको मेरे चेहरे पे पसीना दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन जब आपको किसी काम को करने में मन लगता है, आपको किसी काम को करने में अंदर से जज्बा आता है, जोश आता है, तो फिर पसीना से फर्क नहीं पड़ता है। याद करिए, जब शादी में, अपनी दोस्त की शादी में, अपने बड़े भाई की शादी में, अपने मामा की शादी में, चाचा की शादी में आप नाच रहे थे, और जब आप सड़क पे नाच रहे थे और वहां आपको बड़ा जोश था, बड़ा ऊर्जा था, बड़ी ऊष्मा थी,
और आपको बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी, पसीने में पूरे भीग गए थे, फिर भी नाच रहे थे। यानी कि जब अंदर से किसी काम को करने के लिए मन लगता है, मजा आता है, तो कितनी भी मेहनत हो जाए हम मेहनत करने को तैयार होते हैं। लेकिन यही आपको कह दिया जाए कि 1 घंटा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते वक्त नहीं पहले चाय पी लेते हैं, नहीं पहले ये कर लेते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, एक गेम खेल लेते हैं मोबाइल पर, उसके बाद पढ़ लेंगे। इस तरीके से जब आप टालते हैं, इसका मतलब है कि आपका मन नहीं लग रहा है, और जब मन नहीं लगेगा तो मेहनत नहीं होगी। मेहनत करना इंसान की फितरत नहीं है। इंसान की फितरत वो काम करना है जिस काम को करने में उसका मन लगे। और जब आपको मैथमेटिक्स में मन लगता है, जब आपको गणित में मन लगता है, तो रात भर जग करके भी आप मैथ्स बनाते हैं और नींद नहीं आती है। तो उस तरीके से पढ़ाई में मन लग जाए। सिमज कॉलेज में हमारा यही प्रयास होता है कि पढ़ाई में मन लग जाए। मन लग जाएगा तो बेटा तुम लोग मेहनत करने वाले हो। बिहार का नौजवान मेहनत नहीं करता तो देश में कौन मेहनत करता है? हम उस धरती से हैं जहां की मेहनत को और जहां की इच्छा शक्ति को पूरा देश देख रहा है। आज हम पीछे हैं, आज हम पीछे हैं, लेकिन हमको संकल्प लेना है कि हमको आगे बढ़ना है। आज जो हमारे मजदूर भाई जो 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, वो अभी बता रहे हैं हमारी इच्छा शक्ति के बारे में, हमारी संकल्प शक्ति के बारे में, हमारे मेहनत के बारे में। लेकिन आपको, जो आप अपने घर में बैठ करके अपने भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं, आपको सोचना है कि क्या हम बिहार को ऐसा ही छोड़ देंगे? क्या आगे भी बिहार की मजदूर, बिहार के गरीब जाकर के गुजरात में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, दिल्ली में वो रोजगार के लिए सड़कों पर रिक्शे चलाएंगे और वो वहां पर दुकानों में काम करेंगे और वो वहां पर जो सबसे सर के ऊपर में बोझा ढोएंगे? क्या आने वाले समय में, आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, क्या आने वाले समय में आपके जीवन काल में बिहार ऐसे ही पिछड़ा रहेगा? यह पिछड़ा रहेगा या आगे बढ़ेगा या देश में सबसे आगे हो जाएगा? चूंकि ये बिहार के लिए ऐसा समय भी था जब देश में सबसे आगे था। यही मगध प्रांत की, ये मगध साम्राज्य था पूरे भारतवर्ष में, और मगध साम्राज्य की राजधानी ये पाटलिपुत्र थी। तो इस पाटलिपुत्र की धरती से मैं आपको आज ललकारता हूं कि आपको अपने जीवन में ऊंचा उद्देश्य बनाना चाहिए, जहां पर आप बिहार में उद्यम करें, उद्योग लगाएं, बिहार के नौजवानों को रोजगार दें। बिहार के, जब आप बाहर जाएं बिहार से अगर जाना हो तो आप मैनेजर बन के जाएं, प्रोग्रामर बन करके जाएं, एंटरप्रेन्योर बन करके जाएं, ऑफिसर बन करके जाएं, आईएएस ऑफिसर बन करके जाएं। आप चपरासी बनने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी तरह के मजदूर का काम करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाएंगे, ग्रुप 4 की वैकेंसी के लिए बिहार का नौजवान बिहार के बाहर नहीं जाएगा। ये संकल्प हमें लेना होगा। आज बड़ी खराब स्थिति देखने को मिलती है कि एक सचिवालय में चपरासी के जॉब के लिए, माली के जॉब के लिए और सफाई कर्मचारी के जॉब के लिए वहां वैकेंसी निकलती है और 6 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, और उस 6 लाख लोग में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डिग्रियां हैं। तो ये जो डिग्री मैंने लिखा है नंबर 1 पर, इस डिग्री की कोई कदर नहीं है। आपके पास नॉलेज होगा तो उसकी कदर होगी, लेकिन नॉलेज को कन्वर्ट करो स्किल में। अगर आज कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, अगर वो कोरोना के लिए दवाई बना सकता है, वैक्सीन बना सकता है, वो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर सकता है, स्टेम सेल में रिसर्च कर सकता है, अगर उसके पास किसी तरह का नॉलेज है, उसके नॉलेज की कदर पूरी दुनिया करेगी, पूरा विश्व उसको कदर करेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यानी कि आपको अपने नॉलेज को अपनी क्षमता में विकसित करना होगा, और जब आप क्षमतावान बनते हैं आपकी वैल्यू होती है। तो ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई, जो 3 तरह के कॉलेज और 3 तरह के छात्र, तो आपको अगर डिग्री, नॉलेज और स्किल, इन तीनों चीजों को हासिल करना है, तब आप सिमज संस्थान के बारे में बात करेंगे और सिमज संस्थान में आपका स्वागत होगा। अन्यथा जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए, मुझे वैसे छात्र नहीं चाहिए। जो सिर्फ रट्टा मार के पढ़ाई करके नॉलेज लेना चाहते हैं, मुझे रट्टा मार पढ़ाई वाले, रट्टा मार नॉलेज वाले नहीं चाहिए। और परीक्षा में चोरी करने वाले तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, वो तो सिमज में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, वो तो प्रवेश परीक्षा में ही आउट हो जाएंगे। इसलिए जो अगर, और दूसरा, जैसा मैं आपको महात्मा गांधी का एग्जांपल दिया था कि 39% मार्क्स लाने वाला छात्र भी जब चाह जाता है, जब अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेता है, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आपके क्या मार्क्स थे, आपका क्या इतिहास है, स्कूल में आप कैसे छात्र थे, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से फर्क पड़ेगा कि आज मैंने तुमसे बात करी और तुम्हारे मन में भावना अभी क्या आ रही है। अगर तुम्हारे मन में भावना आ रही है कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो लॉकडाउन खुलेगा, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल डाल सकते हैं, आप अभी तुरंत मुझसे सवाल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर कुछ बड़ा ही करना है, अगर बिहार का ये स्थिति मैं देख रहा हूं तो मुझे अपने हिस्से का काम करना है। अगर आग लगी है तो चिड़िया चोंच से पानी डाल रही है, लेकिन पानी डाल रही है,
क्योंकि कुछ चिड़िया कहती है कि मेरा नाम इतिहास में आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने वाला नौजवान आप बढ़ेंगे, या बिहार को पीछे ले जाने वाला, बिहार का संपत्ति बनेंगे, एसेट बनेंगे, कि लाइबिलिटी बनेंगे? तो आप अगर एक अच्छी इच्छा शक्ति रखना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर मुझे अभी यहाँ पे छात्र यस का साइन देंगे तो मैं बताऊंगा उनको कि कैसे आप अपने जीवन में क्या बड़ा कर सकते हैं, क्या वो रास्ता होगा। ये मैं आपको अभी तुरंत अगली स्लाइड में बताऊंगा।